देखें इन क्लिप्स को मुलाहिजा फरमाइए। ये जो ईरान की तरफ से जब इसराइल पर हमले की खबरें चली, आप देख रहे थे सोशल मीडिया के कुछ महात्माओं ने शोर मचा दिया कि जी आलम इस्लाम में से किसी ने तो मजलूम फलस्तीनियों का बदला ले लिया। ये जो ईरान की तरफ से इसराइल पर हमला हुआ है, क्या ये गजा का बदला है? ये गजा का बदला बिल्कुल नहीं है। मैं सच कहूंगी, चाहे किसी को बुरा लगे, कि ईरान ने इसराइल की तरफ से जो शाम में अपने सिफारत खाने पर किया जाने वाला हमला था उसका बदला लिया है, गजा या फलस्तीन का बदला नहीं लिया। ईरान तब कहाँ था? उसको तब होश नहीं आया जब गजा के बेचारे मासूम लोग मारे जा रहे थे। बहुत से पाकिस्तानियों को ये बताया गया है या फिर वो खुद ही ये डिलूजन पाल कर बैठ गए हैं कि फ़लस्तीन में जो इसराइल की तरफ से अट्रॉसिटीज़ की जा रही हैं, दरअसल उसका बदला लेने के लिए ईरान को अब होश आ गई है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, और उसकी वजह यह है कि ईरान ने सिर्फ अपनी टेरिटरी पे अटैक का बदला लिया है। हमारी एंकर साहिबा का क्या मौक़िफ़ था? हमारी एंकर साहिबा क्लियरली कह रही थी, बहुत दिल से कह रही थी कि ईरान ने जो अटैक किया है इसराइल के ऊपर, इसके पीछे का मकसद गाजा के मासूम बच्चे नहीं थे, फ़लस्तीन की आज़ादी नहीं था इसके पीछे का मकसद। मैं एंकर हूं, मैं तो सच बोलूंगी बिल्कुल ही। इसके पीछे का मकसद था 1 अप्रैल को जो इसराइल ने अटैक किया था ईरान की एम्बेसी के ऊपर, ये ईरान ने उसका बदला लिया है। गाजा के मासूम बच्चे मकसद नहीं था, ईरान का मकसद था अपना बदला लेना। और हमारे जो सोशल क्रिटिक सैयद मुजम्मल हसन, उनका भी यही मौक़िफ़ था। अब थोड़ा सा रियलिटी की तरफ आ जाते हैं। इसराइल ने क्यों अटैक किया ईरान की एम्बेसी के ऊपर? क्या वजह थी इसके पीछे की? उसके पीछे की वजह थी हौसियों को, हिजबुल्लाह को, हमास को। कौन सपोर्ट कर रहा है? ईरान। अब इसराइल को क्लियरली पता है अगर मैं ईरान को कंट्रोल करूंगा तो ही हौसी, हिजबुल्लाह, हमास ये कंट्रोल हो पाएंगे, क्योंकि फाइनेंशियली ईरान सपोर्ट कर रहा है, हथियार ईरान इनको प्रोवाइड कर रहा है। हिजबुल्लाह लेबनान से इनके ऊपर अटैक करता है और हमास फेस टू फेस ग्राउंड लेवल पर लड़ता है यहूदियों से और उनको जहन्नम वासिल करता है। तो पीछे कुल मिलाकर के कौन था? ईरान। और पूरी सपोर्ट थी 7 अक्टूबर से पहले भी और बाद में भी गाजा के मासूम लोगों के लिए। पूरी दुनिया के अंदर ये वाहिद मुल्क है जो खुल करके खड़ा हुआ था फलस्तीनियों के लिए और आज तक खड़ा है। जब ईरान की एम्बेसी के ऊपर अटैक हुआ तो ईरान को क्लियर कट मौका मिल गया इसराइल के ऊपर अटैक का, तो फिर उसने उस मौके का भी फायदा उठाया, ना डरते हुए मिसाइल मारे और जिससे इसराइल को $1.3 बिलियन का एक रात के अंदर इन मिसाइल को रोकने के अंदर खर्च हो गया। अब नेक्स्ट टाइम के अंदर जब वो फलस्तीन के अंदर अटैक करेंगे ना तो 100 बार सोचेंगे कि अटैक कहीं से हो भी सकता है। तो पूरी दुनिया के अंदर जो एक्चुअल लड़ा है फलस्तीनियों के लिए, जो खड़ा हुआ है, वो ईरान ही तो है, और कौन है? फलस्तीन के बच्चों के लिए जुल्म के अगेंस्ट खड़ा हुआ है। हुसैनी काम कर रहा है ईरान, जो एक्चुअल रियलिटी है। और इन लोगों की फिलोसफी का अल्लाह ही हाफिज है।